क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि आपके पार्टनर को किस करते वक्त आप आपस में कितने बैक्टीरिया का आदान प्रदान करते हैं, या कि ये स्नेल आखिर खाना कैसे खाते हैं? इस तरह के सवालों के जवाब आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका खुलासा होने के बाद में मन में आता है कि काश वो बात आपकी नॉलेज में आती ही ना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। पेश हैं 20 ऐसे आश्चर्यजनक फैक्ट जो जिंदगी भर के लिए आपके मन पे अपनी छाप छोड़ देंगे। नंबर 20, हमारा शरीर बैक्टीरिया का भंडार। हम में से ज्यादातर लोगों ने एक पल के लिए भी ठहर कर ये कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे शरीर में कितने सारे जीव रहते हैं। लेकिन द बेली बटन बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए किए गए एक रिसर्च से पता चला कि किसी आम इंसान की नाभि या बेली बटन में बैक्टीरिया की 70 से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं। आमतौर पर चीज बनाने वाले इस्तेमाल किया जाने वाला बैक्टीरिया भी इंसान की नाभि में विचरण करता पाया गया है। इतना ही नहीं, अगर आपके शरीर में मौजूद सारे बैक्टीरिया हटा दिए जाएं तो आपके कुल भार में 7 औंस या लगभग 200 ग्राम तक की कमी आ जाएगी। फोन नंबर का आदान प्रदान करना आपके लिए काफी नहीं है, तो बता दें कि जब दो लोग किस करते हैं तो वो 10 मिलियन से 1 बिलियन बैक्टीरिया तक आदान प्रदान कर देते हैं। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1 लाख बिलियन बैक्टीरिया रहते हैं, जिनमें से 85% हमारे लिए फायदेमंद होने के साथ साथ जिंदा रहने के लिए भी बहुत जरूरी हैं। चलो भाई, कम से कम इतनी राहत तो है कि अब आप अकेलापन कभी महसूस नहीं करेंगे। नंबर 19, आंसू भरी खामोशी। पेश है विचलित करने वाला एक दृश्य। पता चला है कि गर्भ में मौजूद बच्चे परेशान होने पर रोते हैं, लेकिन हम उनके रोने की आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि फेफड़ों और श्वास नलियों में गर्भ के तरल पदार्थ या एग्नेमोटिक फ्लूइड भरे होने के कारण वे पैदा होने से पहले आवाज नहीं पैदा कर सकते। यानी जिस वक्त हम और आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी दौरान न जाने कितने बच्चे अपनी माँ के गर्भ में चुपचाप सिसकियां भर रहे होंगे। है ना मूड खराब करने वाली बात। नंबर 18, मैं जिंदा नहीं हूँ। कोडर्ट सिंड्रोम एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसमें मरीज के मन में ये बात बैठ जाती है कि वो या उसके शरीर का कुछ हिस्सा जीवित नहीं है। मस्तिष्क के कुछ हिस्से हमें खुद अपनी शक्ल और अपने आप को पहचानने में मदद करते हैं, और इन हिस्सों में गड़बड़ी होने के कारण कोडर्ट सिंड्रोम की बीमारी होती है। इस बीमारी में लोग अपनी शक्ल और जज्बात को पहचान नहीं पाते, या यूं कहें कि वे खुद को एक जिंदा इंसान समझना ही छोड़ देते हैं। इस बीमारी के कुछ मरीज समझते हैं कि उनकी आत्मा तो चली गई है, लेकिन शरीर को हमेशा के लिए पृथ्वी पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं कुछ इन सब बातों को लेकर बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और उसी उधेड़बन में खोए रहते हैं। माना जाता है कि सिर में लगी कोई चोट भी कोडर्ट सिंड्रोम का कारण बन सकती है। समझे कुछ? यानी इस बीमारी का शिकार होने से बचना है तो हेलमेट पहनने की आदत डाल लीजिए भाई। नंबर 17, सांस में चमड़ी के कण। 2007 में अमेरिकी जीव वैज्ञानिकों के एक समूह ने न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लिए गए हवा के सैंपल का विश्लेषण करने पर पाया कि इकट्ठा किए गए कुल द्रव्य में 15% योगदान तो सिर्फ मानव चमड़ी या ह्यूमन स्किन का था। प्लेटफॉर्म पर लिए जाने वाले हर कदम, हर सांस, हर खुजली और छींक से हमारी स्किन के पार्टिकल रिलीज होते हैं, और बार बार गुजरती तेज रफ्तार ट्रेनों की वजह से ये कण हवा में तैरते रहते हैं। हमारी सांसों में शामिल चमड़ी के ज्यादातर कण यात्रियों के सिर और एड़ियों से झड़ते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया कि इसमें शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे कि नाभि या गुप्तांग से झड़ने वाली चमड़ी की कुछ मात्रा भी शामिल होती है। छी 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 छी, मेरा बस चले तो स्टेशन पर कभी सांस ही ना लूं मैं। नंबर 16, जिंदगी से नींद गायब। ठीक से नींद पूरी ना होना मौत का कारण बन सकता है, और एक बीमारी ऐसी है जो इस अंजाम को लगभग सुनिश्चित कर देती है। फेटल फैमिलियन इंसोमिनिया ब्रेन में मौजूद प्रॉपर्टीज की गड़बड़ी से होने वाली एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसमें मरीज की नींद पूरी तरह से गायब हो जाती है। इसी की वजह से मरीज का वजन घटने लगता है, दिमागी हालत बिगड़ने लगती है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। वैसे तो ये बीमारी बड़ी दुर्लभ है, लेकिन अगर कोई इसका शिकार हो जाए तो इलाज मिलना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 15, क्यूट नन्हे राक्षस। मैंने आज तक ऐसा कुत्ता नहीं देखा जिसे चबाने पर स्क्वीक की आवाज पैदा करने वाले स्क्वीक टॉयज पसंद ना हो, लेकिन सदियों के विकास और प्रजनन के बाद भी कुत्तों को ये खिलौने पसंद आने के पीछे एक कारण है। जब इन कुत्तों के पूर्वज जंगलों में चूहे या खरगोश जैसे किसी छोटे शिकार की गर्दन को अपनी जबड़ों में दबाते थे तो वे जानवर दर्द से कराहते थे। यानी ये आवाज सुनकर आपके कुत्ते को शिकार की याद आती है। अपने फेवरेट खिलौने से खेलते वक्त आपका कुत्ता भले ही क्यूट लगता है, पर ध्यान रहे कि उस वक्त वो अपने दिमाग में किसी छोटे से असहाय जानवर की हड्डियों और गोश्त को चबा रहा होता है। जी हाँ, ये सब एकदम नेचुरल है, पर फिर भी आपको अपना कुत्ता अब पहले जितना क्यूट नहीं लग रहा होगा, है ना। नंबर 14, लॉबस्टर अपनी आंखों से पेशाब करते हैं। जी हाँ, इस तरह के तथ्यों को एकदम से बताना पड़ता है, इनके आगे पीछे कोई सेंटेंस फिट ही नहीं बैठता। लॉबस्टर सचमुच अपनी आंखों के नीचे मौजूद एक नोजल की मदद से पेशाब करते हैं। उनके पेशाब में टॉक्सिन या जहरीले तत्व होते हैं, पर साथ ही उनमें प्यार मोहब्बत से जुड़े हार्मोन्स भी होते हैं। प्रजाति के नर बहुत ही आक्रामक होते हैं और लड़ाई के दौरान एक दूसरे पर पेशाब करते हैं। सहवास के लिए मादा सबसे आक्रामक नर को चुनती है और अपने पेशाब से न सिर्फ नर को
आकर्षित करती है बल्कि उसे सहवास के लिए रेडी करने के लिए उस पर पेशाब के छींटे भी बरसाती है। वाह, क्या लकी बंदा है भाई। नंबर 13, हर मिनट मौतों का अंबार। दुनिया भर में होने वाली मौतों की मृत्यु दर की बात ज्यादा ना की जाए तो ही बेहतर है। आंकड़ों की माने तो हर साल करीब 55.3 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि एक दिन में 1,51,500 लोगों की मौत घंटे भर में, 6312 लोगों की मौत हर मिनट और 105 लोगों की मौत हर सेकंड। यानी जितनी देर में मैंने आपको ये जानकारी बता दी उतनी देर में तो 2-3 लोग पक्के तौर पर इस दुनिया से चले गए होंगे। नंबर 12, मौत तो आनी ही है। सस्पेंस तोड़ने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि आप मरेंगे जरूर और ये कभी भी हो सकता है। कोई बड़ी सी सुनामी एक झटके में लाखों लोगों को निपटा सकती है और WHO के आंकड़ों की माने तो हर साल लाखों लोग पानी में डूबकर मरते हैं। सड़क पर साइकिल चलाने वाले हर साल 5000 बंदों में से एक सड़क दुर्घटना में मारा जाता है और हर साल 1000 लोग इलेक्ट्रिक करंट की चपेट में आने की वजह से दम तोड़ देते हैं। अमेरिका में हर साल 40,000 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। वहीं हर 5 में से एक आदमी की मौत कैंसर से होगी और हर 4 में से एक आदमी दिल की बीमारी से मरेगा। इतना ही नहीं, 119 में से एक चांस ये भी है कि शायद गिरने से आपकी मौत हो जाए। यानी कि इतने ज्यादा तरीकों से आपकी मौत हो सकती है। सोचने बैठो तो दिमाग खराब हो जाए। ध्यान रहे, तैरना सीख लीजिए, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट हमेशा बांधिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहता। नंबर 11, तमाशा देखते लोग। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं और वीडियो देखते देखते अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाए तो मुश्किल है कि भीड़ में से कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आए। ऐसा क्यों? क्योंकि द बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट की माने तो मुसीबत में फंसे किसी बंदे के इर्द गिर्द जितने ज्यादा लोग होंगे उसे मदद मिलने की उम्मीद उतनी कम होगी। इसका एक उदाहरण है किटी जोनोविस की मौत, जिन्हें 1964 में उनके अपार्टमेंट के बाहर कत्ल कर दिया गया था। ये घटना दिन दहाड़े हुई थी और आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन किटी के बार बार मदद की गुहार लगाने के बाद भी ना तो कोई आगे आया और ना ही पुलिस को इत्तला की। ये सब सोच रहे थे कि इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो पुलिस को बुला ही लेगा। ये कोई अकेला उदाहरण नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं काफी आम है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं जो कि शायद आपकी कभी जान बचा ले। रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप डायरेक्टली किसी की तरफ इशारा करके उस खास व्यक्ति से मदद मांगेंगे तो आपको मदद मिलने की उम्मीद काफी बढ़ जाएगी। नंबर 10, 2 लिंग वाले सांप। सांपों के पास भले ही पैर ना होते हों पर 2 लिंग जरूर होते हैं। जी हाँ दुल्हन, 2 शेरों वाले लिंग या हेमिपीन का फायदा यह है कि नर किसी भी साइड के मादा से सहवास कर सकते हैं। ये खूबी इन सांपों के बड़े काम आती है, क्योंकि प्रजनन के मौसम में एक मादा के साथ 100 से ज्यादा नर सहवास करने की फिराक में रहते हैं। शुगर भाई, मुझे किसी ऐसी पार्टी में शामिल नहीं होना पड़ा। नंबर 9, हंसना मना है। मादा लकड़बग्घे के शरीर से लटकती हुई अजीब सी चीज भले ही नर लकड़बग्घे के लिंग जैसी दिखती हो, पर असल में ऐसा नहीं है। इस मादा के पास नकली लिंग के साथ साथ एक छोटा सा स्क्रोटम या नर अंडाशय की थैली भी है, पर असल में वो स्क्रोटम नहीं है, मादा के जननांग के ऊपर की मुड़ी हुई चमड़ी या लेबिया है। मादाएं नरों के मुकाबले ना सिर्फ देखने में भड़कीली होती हैं बल्कि वे ज्यादा आक्रामक भी होती हैं और उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन भी नरों के मुकाबले ज्यादा होता है। आपको बता दें कि लकड़बग्घों के प्रजनन की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और इसे ठीक कर पाने के लिए नरों को कई महीने पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ती है। शरीर से बाहर लटकते 7 इंच लंबे क्लाइटोरिस को मादा सहवास करने, पेशाब करने और शावकों को जन्म देने के लिए इस्तेमाल करती है। ये रास्ता बेहद सकरा होने की वजह से बच्चों को जन्म देते वक्त मादा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है और दम घुटने की वजह से 60% से ज्यादा शावकों की मौत हो जाती है। लकड़बग्घों का मामला इतना पेचीदा है कि चिड़ियाघर आने वाले भी नर और मादा के बीच का फर्क आसानी से नहीं बता पाते। और तो और जापान के एक चिड़ियाघर को लकड़बग्घों के एक ऐसे जोड़े को आपस में सहवास कराने में पूरे 4 साल लग गए। नंबर 8, भाई बहन की तकरार। माना कि लकड़बग्घों का सही सलामत पैदा हो जाना अपने आप में कमाल है, लेकिन उनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। नवजात लकड़बग्घे पैदा होते ही एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। माना जाता है कि प्रकृति ने यह क्रूर तरीका इसलिए बनाया ताकि मादा जिंदा रहने वाले बच्चों की देखभाल ज्यादा अच्छे से कर सके और उन्हें ज्यादा खाना भी मुहैया करा सके। हाँ भाई, माना कि हम सब भी बचपन में अपने भाई बहनों से लड़ा करते थे, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नंबर 7, बतख ने खाई बतख। बतख देखने में तो बड़ी क्यूट लगती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि वे अक्सर एक दूसरे को खाने लगती हैं, खास करके जब वे किसी दरबे में बंद हों। अगर बतखों को ठीक से खाना ना मिले, दरबे का वेंटिलेशन अच्छा ना हो या महज बोर होने पर वे मन बहलाने के लिए अक्सर दूसरी बतखों या कभी कभी तो अपने बच्चों के शरीर से बोटियां नोचकर खाने लगती हैं, जिसके चलते कभी कभी शिकार बनने वाली बतखों की मौत हो जाती है। बात इस हद तक पहुंच जाती है कि बतख पालन करने वालों को अक्सर उनकी चोंच काटनी पड़ती है। रिसर्च से पता चला है कि मकई खाने वाली बतखों में ये प्रकृति ज्यादा देखी जाती है। वैसे ये प्रवृत्ति कुछ हद तक मुर्गियों में भी देखी गई है। सबसे परेशानी की बात करें तो ये है कि अगर जल्दी ही कोई उपाय न किया जाए तो काट खाने की आदत दूसरी बतखों तक फैल सकती है। एक्सपर्ट दावा करते हैं कि इस समस्या के चलते कभी कभार बतखों के झुंड का चौथाई हिस्सा भी खत्म हो सकता है।
नंबर 6, आरी जैसे तेजधार दांत। ये भयानक दृश्य एक एच.आर. जीजर द्वारा उनकी अगली एलियन मूवी के लिए डिजाइन किया गया कोई सीन नहीं है, बल्कि ये स्नेल या घोंगे के मुंह में पाया जाने वाला आरा या कहें कि आरी जैसा एक रिबन है जिसे रेडुला कहा जाता है। रेडुला की मदद से स्नेल अपने खाने पर रेंगता है और आरी के दांतों में फंसकर निकलने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को खा लेता है। किसी आम रेडुला में 12,000 से 20,000 दांतों की कतारें हो सकती हैं, यानी ज्यादातर शार्क्स में मौजूद दांतों की संख्या के 100 गुना से ज्यादा। नंबर 5, पिक्चर परफेक्ट। विक्टोरियन काल में फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी की अपने शुरुआती दौर में थी, जिसके चलते फोटो लेने में काफी टाइम लगता था। फोटो को ब्लर होने से बचाने के लिए लोगों को पूरे 1 मिनट तक बिना हिले डुले बैठे रहना पड़ता था, जो जाहिर है कि बेहद कठिन रहता होगा। लेकिन मुर्दों को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे घंटों उसी तरह बैठा दो। जी हाँ, अगर उस काल की किसी ब्लरी फोटो में कोई बंदा एकदम क्लियर दिख रहा है तो चांसेस काफी ज्यादा हैं कि वो असल में एक लाश है। और उस जमाने में लोग अपने प्रियजनों, खास करके बच्चों के मरने के बाद उनकी लाश को सजा धजा कर फोटो खिंचवाते थे। ये फोटो गुजर चुके लोगों की यादों को जिंदा रखने के काम आती थी, क्योंकि उस जमाने में मामूली से मामूली इन्फेक्शन भी लोगों की मौत का कारण बनता था। नंबर 4, हैकरों की मौज। हम सब किसी ना किसी तरह की हैकिंग का शिकार हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ओ माय गॉड, स्टेसी ने आपके बारे में क्या कह दिया, जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। कहने वाले मैसेज जो किसी की फ्रेंड लिस्ट से जुड़े सभी लोगों के इनबॉक्स में पहुंच जाते हैं। लेकिन छोटे बिजनेस और वेबसाइट को हैकिंग से ज्यादा खतरा होता है और हर रोज लगभग 30,000 वेबसाइट्स हैक की जाती हैं। हैकिंग से साइट पर अभद्र कंटेंट, डेटा चोरी, साइट को डाउन या किसी बिजनेस की रेपुटेशन खराब करने के लिए उसके सिस्टम में वायरस छोड़े जा सकते हैं। सबसे दिक्कत की बात तो यह है कि हैकिंग पूरी तरह से सुरक्षित रह पाना लगभग नामुमकिन है, पर कम से कम आप उन संदिग्ध मैसेजेस को तो इग्नोर कर ही सकते हैं। पर समझ में नहीं आता कि ये बात घर के बुजुर्गों को कैसे समझाई जाए। नंबर 3, टिक टिक करता टाइम बॉम्ब। हम में से हर 50 में से एक आदमी इस वक्त ब्रेन में फूली हुई नस या एंजूरियम लिए घूम रहा है, लेकिन उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो नस अब तक फटी नहीं है। शरीर की कोई भी कमजोर नस खून के प्रेशर से फूलती है और फटने से पहले इसके कोई भी लक्षण नजर नहीं आते। ब्रेन एंजूरियम से पीड़ित 40% लोगों की मौत हो जाती है और जिंदा बचने वाले लोगों में से 66% मस्तिष्क को हमेशा के लिए क्षति हो जाती है। सुनकर मजा आया? नहीं ना। कोआला क्लेमीडिया। पेरेंट्स को हमेशा कहते सुना जा सकता है कि हाथ मत छुओ, पता नहीं कितना गंदा है, लेकिन किसी कोआला के साथ फोटो खिंचवाने के मामले में ऐसा नहीं होता, पर ऐसा करना चाहिए। आपको बता दें कि 2001 से 2008 के बीच ऑस्ट्रेलिया के शहरों में रहने वाले लगभग आधे से आलाज की मौत हो गई। रिसर्च में पता चला कि वे कोआला क्लेमीडिया नाम की बीमारी से पीड़ित थे, जिसमें नपुंसकता, अंधापन, सूजन आदि की शिकायत होती है और अंत में मौत हो जाती है। छुआछूत वाली ये बीमारी प्रजनन करने, लड़ाई करने, बच्चों को जन्म देने और पैट खाने से फैलती है और कभी कभी तो कोआलाज की पूरी आबादी इसी जद में आ जाती है। पैट असल में मादा कोआला का पौष्टिक मॉल होता है, जिसे अपने बच्चों को खिलाकर उनका पाचन तंत्र मजबूत करती है। खतरे की बात यह है कि किसी संक्रमित कोआला के पेशाब के जरिए इंसान भी बीमारी के जद में आ सकता है, तो हमेशा चौकन्ने रहिए, कहीं कोई कोआला गुस्से में आकर आप पर पेशाब न कर दे। मेरी माने तो उनसे पूरी तरह से दूर रहना ठीक रहेगा, पर क्या किया जाए भाई, वो होते इतने क्यूट हैं। नंबर 1, छुआछूत से फैलती बेवकूफ़ी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि बेवकूफ़ लोगों के इर्द गिर्द रहने की वजह से आप भी मंदबुद्धि होते जा रहे हैं? ये सिर्फ आपके दिल दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि एक शोध की माने तो सचमुच ऐसा हो सकता है। किसी की तेज या देवीय बुद्धि के लिए जिम्मेदार सभी फैक्टर्स जन्म से डीएनए में नहीं मौजूद होते। 2014 में जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने अपने टेस्ट सब्जेक्ट्स में से 40% के शरीर में ATCV1 नाम के एक वायरस की खोज की। उन्होंने इस वायरस से चूहों को संक्रमित किया और पाया कि संक्रमण से ग्रस्त चूहे और इंसान दोनों ही गैर संक्रमितों के मुकाबले कम फोकस कर पा रहे थे और अपने आसपास के माहौल का विश्लेषण भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। इसके पीछे की सटीक प्रक्रिया तो नहीं मालूम, लेकिन माना जाता है कि ये वायरस दिमाग में मौजूद बहुत से जीन्स के काम करने के तरीके को बदल देता है। यानी कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो बेवकूफ़ी ना सिर्फ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, बल्कि लगभग 40% लोग भी इससे ग्रस्त हो चुके हैं। क्या इनमें से कोई ऐसा फैक्ट है जिसे आप फिर से अनसुना करना चाहते हैं? क्या आप हैरान परेशान कर देने वाले किसी और ऐसे फैक्ट से वाकिफ हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।